आर्यनडील सल्तनत की प्रिंसेस एल्सा के पास जादुई ताकतें हैं जिनसे वो बर्फ बना सकती है और कंट्रोल कर सकती है, और अक्सर वो उन ताकतों को अपनी बहन एना के साथ खेलने में इस्तेमाल करती है। एक दिन खेलते हुए एल्सा गलती से अपने जादू से एना को जख्मी कर देती है, तो उनके पेरेंट्स बादशाह और मालिका दोनों बहनों को ग्रैंड पाबी के पास ले जाते हैं, जो ट्रोल्स के खानदान के सरबराह है। वो एना को ठीक तो कर देता है, लेकिन इसकी याददाश्त को इस तरह बदल देता है कि वो एल्सा के जादू के बारे में सब भूल जाए। ग्रैंड पाबी फिर एल्सा से कहता है कि इसे अपनी ताकतों पर काबू पाना सीखना होगा, नहीं तो खौफ इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बादशाह और मलिका दोनों बहनों को महल के अंदर अलग अलग कर देते हैं और सब लोगों के लिए महल के दरवाजे बंद कर देते हैं। अना को अपनी बढ़ती हुई ताकतों से बचाने के लिए एल्सा अना से तमाम राब्ता खत्म कर देती है, जिससे दोनों बहनों के दरमियान फासला पैदा हो जाता है और उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत नहीं रहता। जब वो दोनों जवान हो जाती हैं तो उनके पेरेंट्स एक समुद्री सफर के दौरान तूफान की वजह से डूबकर मर जाते हैं। फिर जब एल्सा 21 साल की होती है तो इसे आर्यनडील की मलिका का ताज पहनाने के लिए महल में जश्न रखा जाता है, लेकिन वो डर रही होती है कि कहीं सल्तनत के लोग उसकी ताकतों के बारे में जान ना लें और उससे डर ना जाए। महल के दरवाजे आर्यनडील और पास के मुल्कों के लोगों के लिए कई सालों बाद पहली बार खोले जाते हैं। उनमें वेस्लिटन के चालाक ड्यूक और जुनूबी जजीरे का प्रिंस हांस शामिल है। अना प्रिंस हांस से मिलती है और पहली नज़र में ही इससे प्यार कर बैठती है। दूसरी तरफ एल्जा की ताजपोशी बगैर किसी वाकये के हो जाती है, लेकिन वो अब भी अना से दूर रहती है। अना और हांस ताजपोशी के जश्न के दौरान ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो अचानक इसे शादी करने का कहता है, लेकिन एल्जा शादी से मना कर देती है जब वो इससे शादी की इजाज़त मांगते हैं। दुखी और जज्बाती होकर अना एल्सा से लड़ाई करती है और एल्सा से पूछती है कि वो इससे बहनों वाला सलूक क्यों नहीं करती। जज्बाती दबाव की वजह से एल्सा गलती से अपनी ताकतें सबके सामने जाहिर कर देती है। सब लोग एल्जा को एक शैतान समझने लगते हैं और वो डर कर शुमाली पहाड़ों की तरफ भाग जाती है, जहां वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए बर्फ का एक महल बनाती है और अपनी बाकी की जिंदगी वहां गुजारने का फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका जादू बेकाबू होकर गलती से आर्यनडील को एक ना खत्म होने वाली सर्दियों में ढांप लेता है। अना एल्सा को तलाश करने और सर्दियों को खत्म करने के लिए सफर पर निकलती है। हांस को कमांड सौंपती है। वो रास्ता भटक जाती है और रास्ते में एक दुकान से गर्म कपड़े लेती है। यहाँ वो एक आइस हार्वेस्टर क्रिस्टोफ और उसके हिरन सवैन से मिलती है और उन्हें कहती है कि वो इसे शुमाली पहाड़ों में ले जाए। सफर के दौरान भेड़ियों के हमले के नतीजे में क्रिस्टोफ की गाड़ी तबाह हो जाती है। पैदल चलते हुए वो ओलाफ से मिलते हैं, जो एक फंदी सुनोमैन है जिसे एल्सा ने ना जानते हुए अपने जादू से जिंदा कर दिया है। ओलाफ उन्हें एल्सा के पास ले जाने का वादा करता है। जब अना का घोड़ा इसके बगैर आर्यनडील वापस आता है तो हांस अना और एल्सा को तलाश करने निकलता है और उसके साथ ड्यूक के साथी भी जाते हैं, जिनका सीक्रेट प्लान एल्सा को मार देना होता है। दूसरी तरफ बर्फ के महल में पहुंचकर अना एल्सा को पाती है। जब अना बताती है कि आर्यनडील बर्फ में ढक गया है तो एल्सा परेशान हो जाती है और बताती है कि वो अपने जादू को कंट्रोल करना नहीं जानती। डर और परेशानी की वजह से एल्सा की ताकतें फिर से बेकाबू हो जाती हैं और वो गलती से अना के दिल को लगती हैं और वो कमजोर पड़ जाती है। एल्सा फिर एक बर्फ का मॉन्स्टर बनाती है जो अना, क्रिस्टोफ और ओलाफ को वहां से भगा देता है। अना की बढ़ती हुई बीमारी को देखकर क्रिस्टोफ इसे अपने गोद लिए हुए खानदान टर्विल्स के पास ले जाता है। ग्रैंड पाबी बताता है कि अगर जल्द ही सच्ची मोहब्बत के इजहार ने जादू को न पलटा तो एना हमेशा के लिए बर्फ बन जाएगी। क्रिस्टोफ अना को फौरन महल वापस ले जाता है ताकि हांस इसे सच्चे प्यार का किस दे सके और एना को बचा ले। दूसरी तरफ हांस और उसके आदमी एल्सा के महल पहुंचते हैं। मूनस्टर को हराकर एल्सा को पकड़कर वापस ले जाते हैं। एना जब हांस के पास पहुंचती है और इसे अपनी बीमारी का बताती है तो हांस इसे किस करने के बजाय बताता है कि वो तो यही चाहता है कि दोनों बहनें मर जाएं और वो आर्यनडील के तख्त पर कब्जा कर ले। फिर हांस अना को मरने के लिए एक कमरे में बंद छोड़ जाता है और सब लोगों को बताता है कि एल्सा ने अना को मार दिया है और अब इससे नया बादशाह बनना होगा। वो एल्सा को फांसी देने का हुक्म देता है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो फरार हो चुकी है। ओलाफ अना को कमरे से निकालता है और वो बाहर बर्फानी तूफान में जाकर क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्रिस्टोफ ही एना को सच्चे प्यार का किस दे सकता है। दूसरी तरफ हांस एल्सा को ढूंढ लेता है और उससे झूठ कहता है कि एना मर चुकी है। ये सुनकर एल्सा टूट जाती है और अचानक तूफान रुक जाता है। हांस एल्सा को तलवार से मारने लगता है तो एना देख लेती है। वो एल्सा के सामने आकर हांस को रोकने ही लगी होती है कि बर्फ बन जाती है और हांस की तलवार उससे लगकर टूट जाती है। एल्सा बहुत दुखी होती है और अना को गिले लगाकर रोने लगती है, लेकिन इसी वक्त अना पिघलने लगती है क्योंकि इसकी बहादुरी इसकी बहन के लिए सच्ची मोहब्बत का इजहार शुमार होती है। ये देखकर एल्सा को समझ आ जाता है कि मोहब्बत ही इसे अपना जादू कंट्रोल करना सिखा सकती है और वो सर्दियां खत्म करने में कामयाब हो जाती है और ओलाफ को गर्म मौसम में जिंदा रहने के लिए अपनी बर्फ की बारिश देती है। हांस को इसके कत्ल की कोशिश पर गिरफ्तार करके सल्तनत से निकाल दिया जाता है और ड्यूक भी अब आर्यनडील के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अना क्रिस्टोफ को एक नई गाड़ी देती है और दोनों किस करते हैं। दोनों बहनें दोबारा मिल जाती हैं और एल्सा वादा करती है कि वो महल के दरवाजे दोबारा बंद नहीं करेगी।